भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लालच द्वारा जो कार्रवाई कराई जा रही है उसकी हद इंतहा हो गई है। जो आरएसएस के जो बिग बॉसेस बैठे हैं उनका हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। अपराधी हैं ये, और जितने भी पुलिस अधिकारी इनके साथ गए थे वो भी अपराध में शामिल हैं। सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की, वो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनको इस तरीके से डराने की धमकाने की कोशिश अमित शाह साहब कराएंगे दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना बड़ा फौज को तैयार करके किसी के घर जाना, ये किस कानून के प्रावधान में लिखा हुआ है? ये 2 डायरेक्शंस लॉ की ये पुलिस अधिकारी बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा के इस वक्त ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये धारा 120 भी लगाई जाएगी कि इतनी बड़ी फौज कहां से आ गई पुलिस की। खैर है खुद ही के कश्मीर में का बयान था, तो इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, इसीलिए धारा 166 तो लगी गई। क्यों उन्होंने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस नहीं बुलाई? इस अधिकारी को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे, दिल्ली पुलिस की पूरी टीम पहुंची और राहुल गांधी से पूछताछ करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी मिले और बताएं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में जो बयान दिया था कि उनसे कुछ महिलाएं मिली और वो रो रही थीं और महिलाओं ने बताया कि उनके साथ बलात्कार किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद विदेश चले गए थे, पुलिस अधिकारी ने बताया। उसके बाद जब वो लौटे तो उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में पुलिस से मुलाकात नहीं की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सवाल यह है कि राहुल गांधी के आवास पर आज दिल्ली पुलिस पहुंची है, आपने भी तस्वीरों के जरिए देखा होगा, पुलिस अधिकारी का बयान भी सुना होगा। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? एक सवाल यह तेजी से उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस कश्मीर के मामले में राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए जा रही है? यह किस हद तक सही? अब हद ही हो गई है, मतलब हद हर लिमिट पार कर ली है। ये बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी मानसिकता की सरकार ने और अमित शाह साहब की होम मिनिस्ट्री का जो एकदम गैर कानूनी डिक्टेट या मतलब ज़बरदस्ती या भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लालच द्वारा जो कार्रवाई कराई जा रही है उसकी हद इंतहा हो गई है। मैं आमतौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में नहीं बोलता हूँ कभी, लेकिन ये सीधा सीधा अब डेमोक्रेसी पे, मतलब कि लोकसभा के मेंबर्स पे, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की, वो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनको इस तरीके से डराने की धमकाने की कोशिश अमित शाह साहब कराएंगे दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से। तो इसीलिए मुझे तो आज बाहर जाना था, मेरी फ्लाइट भी है अभी, ये मैंने इसीलिए आपको बुलाया और इस पर मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि जो सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के की एक वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है, लेकिन उन्होंने जो कार्रवाई करनी चाहिए इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुझे अभी किसी केस में भी अभी तक नज़र नहीं आई है। और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी इतनी बड़ी बड़ी लीगल टीम्स हैं जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो इस तरह के भ्रष्टाचारी और संविधान तोड़कर, कानून तोड़कर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए अमित शाह साहब का हौसला और मनुवादियों का, आरएसएस के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जो आरएसएस के जो बिग बॉसेस बैठे हैं, उनका हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये आपको अब बुला रहा हूँ और एक ख़ास तौर पे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं या कोई भी सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर हैं, अभी आपने बरेली में देखा मौलाना तौकीर रज़ा साहब के साथ क्या ज्यादती कर रही थी पुलिस, तो हमने जाके उन्हें रोका वहाँ पे। तो अब जो ये पुलिस अधिकारी जो टीवी में, जो सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया पर नजर आ रहे हैं, ये सरासर अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं ये। और जितने भी पुलिस अधिकारी इनके साथ गए थे वो भी अपराध में शामिल हैं। और जिन जिन लोगों ने, और इसकी एक फाइल होती है, बिना फाइल बनाए इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती पुलिस अधिकारी की। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अब राहुल गांधी जी की जो टीम है लीगल, तो वो क्या कार्रवाई करेगी वो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर मोदी जी के साथ भी कल अमित शाह साहब इतने पावरफुल हो जाएं, ये काम अगर मोदी जी के साथ भी कराएंगे, तब भी मैं मोदी जी को भी ये सलाह दे रहा हूँ कि वो ऐसे काम करना चाहिए उन्हें। और किसी के साथ भी ऐसा होगा और कोई अगर हमें अप्रोच करेगा तो हम ये काम करेंगे इन पुलिस अधिकारियों के साथ। वो मैं ये बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ वो आपने ही बता दी, दिल्ली पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली की सीमाओं तक सीमित है, उसके बाहर वो कोई भी काम करते हैं तो गैर कानूनी है, अपराध है, गैर कानूनी है, अपराध है। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की तब तक। ये किसी कानून की किताब से मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, और ये इतने बड़े सीनियर अफसर मुझे नजर आ रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ये लॉ सेटल्ड है। इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब एफआईआर शुरू हो जाए। अच्छा, ठीक है। और
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना बड़ा फौज को तैयार करके किसी के घर जाना, ये किस कानून के प्रावधान में लिखा हुआ है? किसी प्रावधान में नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है मैं अभी बताऊंगा आपको क्या ये अपराध कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि क्या इन्होंने कोई फाइल बनाई है और उस फाइल पे किस किस ने साइन किए हैं कि ये काम करने के लिए जो ये अभी कर रहे हैं अपराध, ये अपराध करने के लिए किस किस ने इनको सैंक्शन दिया, किस किस ने उस फाइल पे साइन किए हैं। ये हर एक नेता की टीम को या किसी के घर भी पुलिस इस तरह जाती है ये काम करने के लिए, तो वो फाइल मंगवानी चाहिए कोर्ट में मुकदमा डाल के। अब ये अपराध क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। 166A है एक धारा, सब ये भारतीय दंड संहिता की 166A बीच में नजर आ रहा होगा, दिखा दीजिए। तो ये धारा ये कहती है कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी जानबूझ के डिसओबे करता है किसी डायरेक्शन ऑफ लॉ को, और डायरेक्शन ऑफ लॉ क्या है? पहले एफआईआर दर्ज होगी, और दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर होगी उन्हीं अपराधों के लिए होगी जो दिल्ली की सीमाओं के अंदर हो। ये दो डायरेक्शंस लॉ की ये पुलिस अधिकारी बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा के इस वक्त ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहे हैं। तो धारा 166A कैपिटल ए, ध्यान से पढ़ लें सभी लोग, खास तौर पे जो भी अभी टीम इस पे काम करेगी वो भी, कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन अधिकारी के खिलाफ। और 120B की धारा भी लगेगी कॉन्स्पिरेसी के तहत, चाहे वो अमित शाह साहब ने क्यों इसमें कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा क्या ना हो, ये एफआईआर दर्ज कराई जाएगी पहले 166A में इन अधिकारी के खिलाफ। धारा 120B भी लगाई जाएगी कि इतनी बड़ी फौज कहां से आ गई पुलिस की, और किस किस ने इस अपराध में शामिल है, ये गैरकानूनी काम कौन करवा रहा है इन अधिकारी से, ये अपराध कौन करा रहा है इन अधिकारी से, उसकी भी फाइल निकलवा के धारा 120B कॉन्स्पिरेसी भी लगेगी। अब इसका मेन टारगेट क्या है? टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, इंडिया का संविधान को सबवर्ट करना, यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उसकी अपनी प्रिविलेजेस हैं, उनकी धज्जियां उड़ाना है। किस लिए? भारत के संविधान को अंडरमाइन करने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने के लिए, कि हम पुलिस के अधिकारी जो कि देश की जनता के नौकर हैं, किसी अपने राजनीतिक आका के कहने पे, इस केस में राजनीतिक आका एक ही हो सकते हैं जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, वही दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करते हैं, उनके कहने पर गैर कानूनी काम करेंगे। किसी पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और की भी, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी हम इज्जत नहीं करेंगे, उसके घर में घुसकर भी उसको इस तरीके से दबाव में लेंगे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो कि एक तरीके से अगर ठीक से देखा जाए तो अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। तो इसकी 120B की एफआईआर करानी चाहिए 166A के साथ, और इसके साथ साथ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री की ये एफआईआर बनती है, ये करानी चाहिए। इसके कम अगर कुछ भी होगा तो इसका मतलब कि कोई ना कोई दबाव में सही सलाह नहीं दे रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि क्योंकि पुलिस अधिकारी अपने बयान में कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमारा सहयोग अगर माननीय सांसद करेंगे तो हम इस मामले में, अगर बाहर का भी मामला है तो भी इसमें जांच आगे बढ़ाएंगे और वहां इसकी पूरी जांच पहुंचाएंगे, तो क्या ऐसा कानून प्रावधान देता है कि आप बाहर भी जाकर जांच कर सकते हैं? नहीं, जांच कर सकते हैं अगर कोई अपराध दिल्ली में होगा, अपराध दिल्ली में होना चाहिए। और ये खुद ही कश्मीर का था, अगर ये खुद और कह रहे हैं खुद ही के कश्मीर में का बयान था, तो इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, इसीलिए धारा 166 तो लगी गई। तो फिर धारा 166 के घर क्यों पहुंचा गया? ये तो उनकी टीम से पूछिए ना, क्यों उन्होंने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस नहीं बुलाई, इस अधिकारी को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील मौजूद, और तुगलक रोड थाना वहीं पे सामने के सामने तो है, वहां जाके अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई अमित शाह साहब के खिलाफ? वही तो है इनके जो बॉस हैं दिल्ली पुलिस के, क्यों नहीं कराई अभी तक? तो ये तो उनसे सवाल पूछिए जो आपके, जो कांग्रेस के जो लीगल टीम है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो कानून का प्रावधान कह रहा है। यानी इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। पुलिस अधिकारी उस समय खत्म हो जाते हैं जब ये कानून को पार करके, वर्दी में होने से पुलिस अधिकारी नहीं होता कोई। अच्छा। दो कंडीशंस है, एक तो वर्दी में है, वो तो है ही, दूसरी कानून की धाराओं के अंतर्गत, भारत के संविधान और कानून के तहत जो सीआरपीसी कहती है, जो पंजाब पुलिस रूल्स कहते हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स कहते हैं, उनके तहत रह के, जो दिल्ली पुलिस एक्ट खुद है वो कहता है, उसकी धाराओं के अंदर काम करते हैं तो वो पुलिस अधिकारी हैं। अदरवाइज वो उसको तोड़ के काम करते हैं तो वो एक आम अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे एक आम अपराधी की कानून तोड़ने पे कार्रवाई होती है। हाँ, जहाँ तक ये जो इन्होंने बात कही है, दिल्ली के बाहर तो इनकी कोई कानूनी हैसियत और औकात नहीं है एफआईआर दर्ज करने की। अगर दिल्ली के बाहर
कोई अपराध हुआ है तो कानूनी हैसियत नहीं, कानून इनको ताकत नहीं देता, कोई हैसियत नहीं है इनकी। ठीक, अगर दिल्ली के अंदर की, मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ, मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, मैं दूंगा इनको जानकारियाँ, क्योंकि अगर ये गुजरात और दिल्ली के बाहर भी कर सकते हैं। कपिल मिश्रा साहब हैं एक नेता बीजेपी के ही, जो आम आदमी पार्टी में थे, उन्हें ले लिया गया। कपिल मिश्रा स्पीच इन दिल्ली असेंबली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह साहब, तो वो ढूंढ लें एक महिला के खिलाफ अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कपिल मिश्रा जी ने। तो अगर दिल्ली के बाहर इनकी कोई ताकत आ गई है, सीक्रेट पावर, तो ये वाले कपिल मिश्रा जी के घर जाएं, उनसे उस चीज़ के बारे में संज्ञान लें। उस महिला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है सुरक्षा की, क्योंकि उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्वयं बीजेपी के एक नेता कपिल मिश्रा जी, वो अब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी सुरक्षा प्रदान करें, उस महिला को भी। उसके अलावा पूरे देश में लाखों महिलाओं को डर की स्थिति पैदा होती है, रेप की, छेड़छाड़ी की, या उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उनको सबको प्रोवाइड करें। दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, जिसमें मैं वकील हूँ, उनको तो आप डॉक्टर रितु सिंह हैं, उनको तो आप सुरक्षा नहीं दे रहे। उनको दिल्ली जो उनकी प्रिंसिपल हैं और जो उनके रजिस्ट्रार हैं, जो वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो उनकी जान को खतरा पहुंचा रहे हैं। उनको तो कोर्ट ने भी आदेश किया, तब दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा नहीं दी। और मैं गिनवाता हूँ, एक संगम विहार की एक मुस्लिम बच्ची थी, उसका रेप और बलात्कार करके हत्या हुई, उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एलिगेशंस आ रहे हैं। हमें रिट लगानी पड़ रही है जाके चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं की, ना उसके परिवार को आज तक कोई सुरक्षा दिया आपने। जो दिल्ली कैंट की बच्ची थी उसके अंदर बीजेपी के जो ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने उस परिवार को डराया धमकाया, आज वो डर की स्थिति में रह रहा है। उनको तो सिर्फ एक कांस्टेबल दे रखा, उनको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा दें। दिल्ली में कितने सारे अत्याचार, और जो हमारे पास ही इतने केस हैं, मेरे पास कम से कम दर्जनों केस हैं, मेरे पास आए पुलिस अधिकारी, मैं दिल्ली में जो जिन महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है मैं उनकी लिस्ट दूंगा, उसमें दें। अगर इनकी दिल्ली से बाहर की जुरिस्डिक्शन है तो देहरादून में एक कांड हुआ था अभी उत्तराखंड में, वो बच्ची के माता पिता बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100 लोगों को अभी उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनको सुरक्षा दें। और जो एक कुलदीप सेंगर हैं, उनकी जो उनके ऊपर तो कन्विक्शन हो गई है, उन जो बच्ची है उसको सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है, उसको और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको सुरक्षा दें। मैं ऐसे आपको दर्जनों केस बताऊंगा। मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं मंडे नाइट तक आ जाऊंगा, ट्यूसडे मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपको दिल्ली की महिलाओं की इतनी लंबी लिस्ट दूंगा। और दिल्ली में महिलाएं जो भी खतरा महसूस कर रही हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि दिल्ली के जो पुलिस हेडक्वार्टर है ना, वहां जाएं। कोई आपकी अगर सुरक्षा नहीं देगा तो मेरे पास आएँ, फिर मैं यही मिसाल दे के कोर्ट से सबको सुरक्षा दिलवाऊंगा, और अगर नहीं देंगे तो मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, जो ये अफसर अभी ये जो जाके एक पूरा एक स्वांग रच रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए महमूद पराचा। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।